जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आता है, हमारे मन में एक सवाल गूंज उठता है। जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की उस ठंडी अंधेरी जेल में हुआ, तो फिर हम खीरे में उनका जन्म क्यों मनाते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है, जिसे समय और इतिहास ने धीरे धीरे हमारी स्मृतियों में से ओझल कर दिया? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंजता आया है। कहते हैं इस रहस्य को सुनकर किसी का भी दिल कांप उठेगा, आंखें नम हो जाएंगी और मन में अनगिनत सवाल जन्म लेंगे। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वह रहस्य बताएंगे जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई और ज्ञानवर्धक कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और यदि आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का राज था। मथुरा में कंस नाम का एक राजा था, जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रूह कांप जाती थी। लेकिन उसी मथुरा और उसी राजमहल में एक प्रेम कहानी भी पनप रही थी, देवकी और वासुदेव की। देवकी का नाम जितना मधुर था उतनी ही सुंदर और कोमल वह थी। जब वह चलती तो लगता जैसे चांदनी नाच रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो कोई रहस्य छुपा हो। वासुदेव नेक दिल और सच्चे इंसान थे और उनका प्रेम ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतार आया हो। देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ तो पूरे मथुरा में जश्न में डूब गया। फूलों की बारिश हो रही थी, खुशी के गीत गूंज रहे थे और कंस अपनी बहन के विवाह में बेहद प्रसन्न था। उसने सोना चांदी और जवाहरात से भरे रथ तैयार करवाए और स्वयं रथ हाँकते हुए नवविवाहित जोड़े को उनके घर ले जा रहा था। तभी अचानक आकाश में एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई दी। ओ मूर्ख कंस, जिस बहन पर तू इतना प्रेम लुटा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरी मौत का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों में प्रेम की जगह दहशत उतर आई। रथ की रस्सी उसके हाथ से छूट गई और देवकी को देखते ही उसने तलवार खींच ली, मानो उसी क्षण इस खतरे को समाप्त करना चाहता हो। वासुदेव का दिल धक से रह गया और पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने कंस के पैर पकड़ लिए। उन्होंने समझाया, भाई साहब, देवकी तो अभी माँ भी नहीं बनी। आकाशवाणी ने 8वीं संतान के बारे में कहा है। हो सकता है वह लड़की हो और आपको तो डर केवल किसी लड़के से है। वासुदेव की बात में दम था, इसलिए कंस रुक गया, लेकिन शक का बीज उसके मन में बो दिया गया था। उसने कहा, ठीक है, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन वादा करो कि जब भी उसकी कोई संतान होगी तुम उसे मेरे पास ले आओगे। पत्नी की जान बचाने के लिए वासुदेव ने मजबूरी में यह वादा कर लिया, लेकिन मन ही मन जानते थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाला है। कंस ने देवकी और वासुदेव को महल के अंधेरे निचले तल घर में बने जेल में डाल दिया। वहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी और मोटी दीवारें किसी भी आवाज को अंदर नहीं जाने देती थी। बाहर क्रूर पहरेदार खड़े रहते थे, जिनके दिलों में दया नाम की कोई जगह नहीं थी। समय बीतता गया, पहला बच्चा हुआ, नन्हा प्यारा मासूम। देवकी ने उसे सीने से लगाया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वासुदेव को उसे कंस के पास ले जाना पड़ा, जिसने निर्दयता से उसे मार डाला। यही सिलसिला दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें बच्चे के साथ भी हुआ। देवकी के आंसू सूख चुके थे। अब वह बस आंखें मूंद कर भगवान से प्रार्थना करती, हे परमात्मा, अगर तू है तो मेरी सुन, मैं अब और सह नहीं सकती। वासुदेव भी टूट चुके थे, बाल सफेद हो गए थे, चेहरा सूख गया था, लेकिन वह हर रात पत्नी को ढांढस बंधाते। देव की हिम्मत रखो, भगवान न्याय करता है, वह हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होने देगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र मध्यरात्रि का समय मथुरा की उस दिन उस कारागार में जहाँ देवकी और वासुदेव बंदी थे, एक अलौकिक मौनता छाई हुई थी। बाहर
बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी, मानो प्रकृति भी इस पवित्र घड़ी का स्वागत कर रही हो। देव की माता, उनकी पीड़ा का क्या वर्णन करूं। वासुदेव जी मौन बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो जानते थे कुछ अलग होने वाला था। नारद मुनि की भविष्यवाणी उनके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारी 8वीं संतान कंस का संहार करेगी। और फिर वो क्षण आया। अचानक कारगार में एक अलौकिक प्रकाश फैला। देवकी के गर्भ से एक दिव्य आभा निकली और उस आभा में स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए, मुकुट पर मोर पंख, हंसती हुई आंखें और होठों पर वो मुस्कान जो सारे संसार का कल्याण करती है। देवकी और वासुदेव दोनों भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अनंत प्रेम के आंसू बह निकले। भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे देवकी, वासुदेव, मैं तुम्हारी 7वीं संतान बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था। अब मैं तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म ले रहा हूँ। और इस प्रकार अर्धरात्रि में, जब पूरा संसार गहरी नींद में था, जेल की उन ठंडी दीवारों के बीच जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर जगत गुरु कहलाया। लेकिन जैसे ही भगवान ने मानव शिशु का रूप लिया, वैसे ही सारा दिव्य प्रकाश गायब हो गया। अब वहां केवल एक नवजात शिशु था जो आम बच्चों की तरह रो रहा था, पर इस रुदन में भी कुछ अलौकिक था, मानो यह आवाज सारे ब्रह्मांड में गूंज रही हो। वासुदेव को समझ आ गया कि समय आ गया था। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कारगार की सारी जंजीरें अपने आप खुल गई, ताले गिर पड़े, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, यहाँ तक कि पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर जादू कर दिया हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वासुदेव ने अपने शिशु को टोकरी में लेटाया और सिर पर रख लिया। यमुना जी को पार करना था, लेकिन नदी उफान पर थी। लहरें इतनी ऊंची थी, ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र हो। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने यमुना में पैर रखा, हुआ वो चमत्कार जिसे देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। नदी के जल स्तर में कमी होने लगी, लहरें शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे यमुना मैया खुद अपने कृष्ण के स्वागत में अपना स्तर कम कर रही हो। जब तेज बारिश हुई तो 1000 फनों वाले शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से बच्चे को भीगने से बचाया। वासुदेव हैरान थे, पर उनके मन में एक ही भाव था, अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पहुंचाना। गोकुल, वो पवित्र धरा जहां हर गली में प्रेम की सुगंध थी, जहां गायों का हुंकार, बच्चों की किलकारी और गोपियों के मधुर गीत हवा में तैरते रहते थे। यही रहते थे नंद बाबा और यशोदा मैया। नंद बाबा जो केवल एक ग्वाला नहीं बल्कि पूरे गोकुल के मुखिया थे, दयालु, न्यायप्रिय और सबके प्रिय यशोदा मैया, उनका वर्णन करना तो सूर्य की रोशनी को दीपक से दिखाने के समान है। प्रेम की साकार मूर्ति थी वो। गोकुल की हर महिला उन्हें माँ कहकर पुकारती थी। बच्चों के लिए उनका प्रेम अथाह था, लेकिन उनकी अपनी संतान न होने का दर्द उनके मन में गहरे तक बसा था। उसी रात जब वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच रहे थे, यशोदा मैया के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ था। वो कन्या थी योग माया, भगवान की दिव्य शक्ति का रूप। वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। अजीब बात यह थी कि जब वह वहां गए तो सारे पहरेदार सो रहे थे, दरवाजे खुले थे। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने अपने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले गए। जब वासुदेव वापस मथुरा पहुंचे तो फिर से वही चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से उनके हाथ पैर बंध गए। बाहर से लगता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई। गोकुल में यशोदा मैया की आंखें खुली तो वह देखकर दंग रह गई। उनकी गोद में एक अप्रीतम सुंदर बालक था। उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होठ और माथे पर वो तिलक जो प्राकृतिक रूप से बना था।
यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उस बच्चे को छाती से लगाकर रोने लगी। इतने सालों का इंतजार, इतनी प्रार्थनाएं, और आखिरकार उनकी गोद भर गई थी। नंद बाबा भी जब जागे तो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने पूरे गोकुल में जश्न का ऐलान कर दिया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बांटी गई, गायें खुशी से रंभाने लगी, जैसे वह भी जान गई हो कि उनका कन्हैया आ गया है। वहीं मथुरा में जब कंस को पता चला कि देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ है तो वह आग बबूला हो गया। वो तुरंत कारगार पहुंचा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। हाथ में नंगी तलवार लेकर वो चिल्लाया, कहाँ है वो बच्चा जो मेरी मौत का कारण बनेगा। देवकी ने कांपते हुए वह कन्या योग माया कंस को सौंप दी। कंस ने बिना कोई देरी किए उस कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तूने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वह तो सुरक्षित है। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वो क्रोध से पागल हो गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मथुरा और आसपास के इलाकों में जितने भी नवजात बच्चे हो सबको मार डालो। लेकिन गोकुल में तो खुशियों का माहौल था। यशोदा मैया अपने कन्हैया को लोरी सुना रही थी। बच्चा यशोदा मैया की गोद में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर यशोदा का दिल भर आता था। और फिर शुरू हुई वो लीलाएं जो आज भी पूरे संसार को मोहित करती है। जब कन्हैया भूखा होता तो गाय खुद ही उसके पास आ जाती। जब वो रोता तो बारिश रुक जाती। जब वो मुस्कुराता तो फूलों से भरी हवा चलने लगती। नंद बाबा अक्सर कहते, यशोदा यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो दिव्यता है। लेकिन यशोदा हंसकर कहती, सभी माताएं अपने बच्चों को खास समझती है। हमारा कन्हैया भी हमारे लिए भगवान के समान है। पर वो नहीं जानती थी कि उनका यह कहना कितना सच था। कंस जब अपने सैनिकों से हार गया तो अपने राक्षसों की मदद ली। पहले उसने पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना एक खूबसूरत महिला का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तनों में जहर लगाया और उसकी योजना थी कि वह दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मार देगी। यशोदा मैया उस समय घर में नहीं थी। पूतना ने मौका देखकर कृष्ण को उठाया और अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने केवल दूध नहीं पिया, बल्कि पूतना की सारी जीवन शक्ति को खींच लिया। पूतना का असली राक्षसी रूप सामने आ गया और वह चिल्लाते हुए मर गई। उसका शरीर इतना बड़ा था कि कई मील तक फैला हुआ था। गोकुल के सभी लोग डर गए, लेकिन कृष्ण शांति से मुस्कुरा रहा था। यशोदा जब आई तो उन्होंने अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गोकुल के लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं है। इन घटनाओं के बाद गोकुल के लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि उनका कन्हैया कोई देवता है। जब कृष्ण ने पहली बार माँ कहा तो यशोदा की खुशी का ठिकाना न था। उस छोटी सी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुनकर गोकुल के सभी लोग मोहित हो गए। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनकी लीलाएं भी और भी चमत्कारी होती जा रही थी। यमुना में कालिया नाग का आतंक था। उसके जहर से पानी इतना विषैला हो गया था कि कोई भी जीव उसके पास नहीं जा सकता था। एक दिन कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। गेंद यमुना में गिर गई। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं ले आऊंगा, और यह यमुना में कूद गई। कालिया नाग ने कृष्ण पर हमला किया। उसके 100 फन थे, आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में कालिया ने हार मान ली और कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और समुद्र में जाने को कहा। इंद्र देवता को अपने बल का बहुत घमंड था। जब गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की तो वह नाराज हो गए। उन्होंने भयानक बारिश और तेज तूफान भेजा। गोकुल में चारों ओर पानी ही पानी था। लोग डर रहे थे कि सब कुछ कौन बचाएगा। तब कृष्ण ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और फिर हुआ वह चमत्कार जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड दंग रह गया।
कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक वह इसे इसी तरह उठाए रहे। इस दृश्य को देखकर गोकुल के लोगों को पक्का पता चल गया कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। यशोदा मैया अवाक रह गई। नंद बाबा की आंखों में भक्ति के आंसू थे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कृष्ण के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। गोकुल में एक और घटना घटी जिसने कृष्ण की जिंदगी को नया मोड़ दिया। वो था राधा का प्रवेश। बरसाना से आई राधा रानी, जिनकी एक झलक ने कृष्ण के दिल को छू लिया। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात यमुना के तट पर हुई। दोनों की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हो। उनका प्रेम इतना पावन था कि प्रकृति भी उनका गवाह बनती थी। जब वह दोनों साथ होते तो हवा में प्रेम की सुगंध फैल जाती, फूल अपने आप खिल जाते। जब कृष्ण 16 साल के हुए तो अक्रूर जी गोकुल आए। वो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि कंस ने एक कुश्ती का आयोजन किया है और सभी यादव युवकों को वहां आना है। यशोदा मैया को जब यह पता चला तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वो कृष्ण से लिपट कर रोने लगी। नहीं कन्हैया, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरा है, केवल मेरा। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं आपका हूँ और हमेशा रहूंगा। यह जो रिश्ता है हमारे बीच, यह कभी नहीं टूटेगा। राधा को जब पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम जा रहे हो लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे साथ जाएगा। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पूरा गोकुल रो रहा था। गाय भी उदास थी, पक्षी भी चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों का सूरज डूब गया हो। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने सबसे पहले कंस के भेजे हुए चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को हराया। फिर एक झटके में कंस को मार डाला। कंस की मृत्यु के साथ ही वो श्राप टूटा जो देवकी और वासुदेव पर था। वो जेल से मुक्त हो गए। जब कृष्ण ने अपनी वास्तविक माता देवकी के चरण छुए तो देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कृष्ण के दिल में अभी भी यशोदा मैया की याद थी। वो अक्सर गोकुल की तरफ देखते और मन ही मन कहते, मैया आपका कन्हैया आपको कभी नहीं भूलेगा। अब समझ आता है कि क्यों कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, लेकिन उन्हें गोकुल का माना जाता है। जन्म तो केवल शरीर का होता है, पर पहचान प्रेम से बनती है। कृष्ण का शरीर भले ही मथुरा की उस कठोर जेल में पैदा हुआ हो, पर उनकी आत्मा तो गोकुल की गलियों में पली बढ़ी। यशोदा मैया का अमृत तुल्य दूध, नंद बाबा का स्नेह दिल आशीर्वाद, गोकुल की मिट्टी की खुशबू और यमुना के निर्मल जल ने मिलकर उन्हें वह बनाया जो वे थे, गोकुल के कन्हैया। जेल में जन्म लेना एक प्रतीक था, यह संकेत कि भगवान हमेशा संकट और कष्ट के समय ही अवतरित होते हैं। जब धरती पर अन्याय और अधर्म का अंधकार फैलता है, तब वह प्रेम और धर्म का दीपक लेकर आते हैं, लेकिन उनका असली पालन पोषण प्रेम की गोद में होता है। गोकुल के प्रेम ने ही उन्हें नन्हे कान्हा को वह बल दिया कि आगे चलकर वे द्वारका के महाराज बने, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और गीता का अमृत उपदेश देकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया। लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता है कि वह कौन है तो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं गोकुल का गवाला हूँ, यशोदा मैया का कन्हैया हूँ। द्वारका के राजमहल में भी उनके मन में गोकुल की यादें बसी रहती और वे अक्सर यमुना के तट पर बैठकर अपने बचपन के दिन याद करते। कृष्ण की 16,108 रानियां थी, पर उनके हृदय का सबसे पावन स्थान राधा रानी के लिए था। उनके हजारों मित्र थे, लेकिन गोकुल के ग्वाल बाल सबसे प्रिय थे। वह महान योद्धा थे, पर यशोदा मैया के सामने हमेशा एक नटखट बच्चा बन जाते। मित्रों, जब भी आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो याद रखिएगा, कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका हृदय सदैव गोकुल में बसता था। और यही कारण है कि जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले गोकुल के कन्हैया की छवि उभर आती है। कृष्ण का जन्म जेल में या खीरे में, जानिए असली रहस्य। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को खीरे में रखने की परंपरा केवल एक रीति नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक भाव और प्रतीकात्मक महत्व से जुड़ी है।
खीरा माँ देवकी के गर्भ और मथुरा की कारागार दोनों का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को बंद, ठंडी और अंधेरी जेल में हुआ, उसी प्रकार खीरे का अंदरूनी हिस्सा स्वाभाविक रूप से ठंडा, सुरक्षित और बंद होता है। जब खीरे का ऊपरी भाग काटकर अंदर से गूदा निकाल दिया जाता है तो वह माँ के गर्भ के समान प्रतीत होता है, जहाँ जीवन की शुरुआत होती है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अवतार लिया ताकि अधर्म का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। खीरा सात्विक और पवित्र फल माना जाता है जो शुद्धता, उर्वरता और जीवन के उद्गम का प्रतीक है। इसके अलावा भाद्रपद के मौसम में उमस और गर्मी के बीच खीरे की स्वाभाविक ठंडक लड्डू गोपाल को आराम और शीतलता प्रदान करती है। इस परंपरा का एक और गहरा संदेश है। जैसे वासुदेव जी ने कृष्ण को जन्म के बाद कारागार से निकालकर यमुना पार गोकुल में सुरक्षित पहुंचाया, वैसे ही खीरे से भगवान को बाहर निकालकर झूले में बैठाना उनके जन्मोत्सव और मुक्ति की लीला का प्रतीक है। यह संपूर्ण विधि भक्तों को कृष्ण जन्म की कथा को सजीव रूप में अनुभव करने का अवसर देती है और यह भाव जगाती है कि भगवान का जन्म केवल किसी जेल में नहीं बल्कि हर उस हृदय में होता है जो प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से भरा हो। और इस प्रकार प्यारे भक्तों, खीरे में लड्डू गोपाल की स्थापना केवल एक पूजा विधि की नहीं बल्कि भगवान के जन्म की उस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का जीवंत रूप है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी प्रेम, विश्वास और भक्ति का दीपक जलाए रखना चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अंधेरी कारागार से निकलकर पूरे संसार में प्रेम और आनंद का प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की हर कठिनाइयों से बाहर निकलकर अच्छाई का प्रसार करना चाहिए। तो इस जन्माष्टमी जब आप लड्डू गोपाल को खीरे में स्थापित करें तो केवल रीति निभाने के भाव से न करें बल्कि उस हर पल को महसूस करें मानो स्वयं आप देवकी और वासुदेव के उस पवित्र क्षण के साक्षी हो। आइए प्रेम से पुकारे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और पूरे हृदय से कहें राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।